अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडिया से रिसेंटली एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आई है और अपडेट यहाँ पर ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने अब यहाँ पर ऑलमोस्ट कंफर्म्ड बात है कि डिसाइड कर लिया है कि वो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर 114 राफेल एयरक्राफ्ट के लिए एक जो एग्रीमेंट है वो फ्रांस के साथ साइन करेंगे, जिसके तहत 114 राफेल एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को आने वाले टाइम में डिलीवर किए जाएंगे। ऑब्वियसली ये जो 114 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट का नंबर है, ये कुछ हद तक इंडियन एयरफोर्स को एक अच्छी पोजीशन में लेके जाएगा, और क्योंकि उनके जो डिप्लीटिंग स्क्वाड्रंस हैं उनकी तादाद आने वाले टाइम में ज़्यादा होने वाली है, तो चाहते हुए ना चाहते हुए उनको इन एयरक्राफ्ट की ज़रूरत है। और इन एयरक्राफ्ट के लिए फिर वो एक अच्छी खासी अमाउंट जो है वो पे कर रहे हैं, तकरीबन 35 to 40 बिलियन डॉलर्स। और अगले एक साल के अंदर इस प्रोजेक्ट की जो है वो डील साइन होगी, एंड डील साइन होने के तकरीबन 4 से 5 साल बाद ये जो 114 एयरक्राफ्ट हैं ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर होना स्टार्ट होंगे। 15 से 20 एयरक्राफ्ट जो है वो हो सकता है इससे पहले डिलीवर हो जाएं, लेकिन मेजॉरिटी जो एयरक्राफ्ट हैं वो 5 साल के बाद ही डिलीवर हो पाएंगे। लेकिन फिर भी इतनी सॉलिड कैपेबिलिटी अक्वायर करने के बाद, चाहे वो 5 साल के बाद ही आए, इंडिया के अंदर एक अनरेस्ट है, एक कंफ्यूजन की सिचुएशन है, और वहां पर क्लैरिटी नहीं है कि इतने पैसे पे करके हमें कैपेबिलिटी नहीं क्या मिल रही है। और यहाँ पर यही एक मुद्दा है कि इतना ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज पे करके कोई नई कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट नहीं होगी। सिर्फ यहाँ पर नंबर्स, जितने एयरक्राफ्ट उन्होंने ऑर्डर किए हैं उतने उनको डिलीवर हो पाएंगे। लेकिन इंडियन एयरफोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो नंबर प्लस कैपेबिलिटी है। उन्हें नंबर्स तो चाहिए, साथ ही साथ कैपेबिलिटी चाहिए, जिसके थ्रू वो एटलीस्ट पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर तो डोमिनेट कर पाए। लेकिन वही बात कि ऐसी कैपेबिलिटी इनको इस डील के साथ नहीं मिल रही, जिसकी वजह से मेनली यहाँ पर कंसर्न रेज किया जा रहा है और इतनी कंफ्यूजन है वहां पर इस डील को लेकर। इवन सिचुएशन यहाँ पर इतनी ज्यादा खराब है कि पाकिस्तान को डोमिनेट करने की बजाय अगर ये कैपेबिलिटी लेवल अप कर पाए तो ही बड़ी बात है। बिकॉज आने वाले कुछ टाइम में सबको पता है कि चाइना तो वैसे ही 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपनी फ्लीट में इंडक्ट करने वाला है। पाकिस्तान भी यहाँ पर J-35 जैसा एक प्रीमियम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो अपनी सर्विस में इंडक्ट करेगा। और ना सिर्फ यहाँ पर एक BVR एडवांटेज होगा जो कि पहले से ही एस्टेब्लिश है, इसी के साथ साथ ओवरऑल एक कैपेबिलिटी एडवांटेज जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के पास आएगा। अब कुछ इंडियंस यहाँ पर आके कहेंगे कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर, 4 सालों के अंदर इंडियन एयरफोर्स और भी अपनी कैपेबिलिटीज को अपग्रेड करेगी, हम नई एयर टू एयर मिसाइल्स को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद हमारा जो तेजस मार्क 2 है वो रोल आउट होगा और बहुत सारी अपग्रेड होगी। तो आपको क्या लगता है कि उतने टाइम में पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो चुप करके बैठी रहेगी, हम सिर्फ PL-15 के ऊपर ही रहेंगे? ऑब्वियस ही बात है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के भी यहाँ पर J-35 के अलावा बहुत सारे अपग्रेड प्लान्स हैं, जहां पर हमने अपनी सर्विस में एडिशनल J-10C एयरक्राफ्ट को शामिल करना है। उसके बाद JF-17 ब्लॉक 3 के एडिशनल नंबर्स जो हैं वो हमने अपनी सर्विस में शामिल करने हैं। इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर फास्ट टू लॉन्ग रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल की टेस्टिंग और उसकी इंटीग्रेशन होनी है पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर। कुछ ही टाइम के अंदर गिट्स जो है वो अपना लो मैड एयर डिफेंस सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाने वाली है। PFX एयरक्राफ्ट को आने वाले 3 से 4 सालों में हमने रोल आउट करना है। उसके बाद कान एयरक्राफ्ट है, और इवन सो एंड सो यहाँ पर F-16 एयरक्राफ्ट को अपग्रेड हो सकता है कि मिल जाए। और उसके बाद हमारी जो JF-17 ब्लॉक 2 और JF-17 ब्लॉक 1 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसको ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड्स का अपग्रेड मिलना है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो प्रोजेक्ट OCU है, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी अपग्रेड, इनके तहत इन सब चीजों को एग्जीक्यूट किया जाना है। तो J-35 एयरक्राफ्ट को एक टाइम के लिए आप इक्वेशन से साइड पर भी कर दें तो भी पाकिस्तान एयरफोर्स यहाँ पर स्ट्रेंथ के हवाले से कहीं से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। और इवन जितने भी हमारी सर्विस में एयरक्राफ्ट होंगे 95% लॉन्ग रेंज की BVR से इक्विप्ड होंगे, AES से रेडार के साथ आएंगे, और उनको फिर सपोर्ट करने के लिए हमारी जो AWACS एयरक्राफ्ट की फ्लीट है उसका नंबर आप सब लोगों के सामने है, जो कि इंडियन एयरफोर्स के जो इस टाइम के फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनसे डबल के नंबर में है। एंड इवन यहाँ पर फ्यूचर के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स NASTAP के साथ मिलकर अपना AWACS एयरक्राफ्ट का जो स्वीट है उसको डेवलप कर रही है, जिसको फ्यूचर में किसी एक सिविलियन प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करके वो AWACS भी पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में शामिल किए जाएंगे। ये सारे प्लान्स अगले 4 से 5 सालों में पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 के अलावा एग्जीक्यूट करने वाली है। और हमारे प्रोग्राम्स के अंदर सेटबैक्स तो आ सकते हैं, जिस तरह से हर प्रोग्राम के अंदर आते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम्स जो हैं वो यहाँ पर डिले नहीं होते। तो इंडियन एयरफोर्स की बात करेंगे तो मे के कॉन्फ्लिक्ट के बाद जब से उन्हें पता लगा कि हम चलो मे के कॉन्फ्लिक्ट में राफेल एयरक्राफ्ट को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाए, हम आगे सही तरीके से यूटिलाइज कर देंगे, ये जो यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन है ये इनको ओवर रिलायंट बना रही है राफेल एयरक्राफ्ट के ऊपर। बिकॉज 7 मई को जो टैक्टिक्स हमने यूटिलाइज की, अगली दफा हम उन टैक्टिक्स को यूटिलाइज नहीं करेंगे, बल्कि वहां पर बेटर सेट ऑफ टैक्टिक्स मौजूद होंगी जिनका उस टाइम के ऊपर भी आपके पास कोई आंसर नहीं होगा। तो लास्टली हम ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहे कि इंडियन एयरफोर्स यहाँ
यहाँ पर गलत कर रही है इतने राफेल एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करके। सिंपली उन बेचारों के पास चॉइस नहीं है इसके अलावा। अगर ये भी नहीं करेंगे तो जितने इस टाइम के ऊपर कैपेबिलिटी में लैक करते हैं चाइना और पाकिस्तान से, इससे भी ज्यादा करेंगे। तो जब अगले बंदे के पास चॉइस ही नहीं है तो यहाँ पर क्रिटिसाइज करना भी उनको नहीं बनता। सिर्फ उनकी जो प्रीवियस लीडरशिप्स की मिस्टेक है और उनकी जो गवर्नमेंट की मिस्टेक है, आज उसको उनकी पूरी कंट्री जो है वो भुगत रही है। बाकी लेट्स सी, फिर देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। आई होप कि यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।